विपिन इस बार जिस साधना टेक्निक का यूज कर रहा था वह एक साधना टेक्निक और लड़वाई टेक्निक बिल्कुल एक जैसी थी। ये यहाँ पर उसकी भावनाओं का यूज कर बनाया गया था। विपिन ने जल्दी से उसको इजाद करना शुरू कर दिया और जल्दी से उस टेक्निक को उसी जगह पर लड़ते हुए क्रिएट करने लगा। वहीं जल्द ही यहाँ पर विपिन के सारे सारे इंद्रियां खुल जाती है और अगले ही पल ये क्या है, ये एक माया जाल है। इसके साथ विपिन देखता है कि उसके आसपास में है ना, जैसे मास्टर शेख एक स्विंग घुमाते तो उसके साथ में उसके पीछे एक लकीर खिंच जाती थी और यहाँ पर ये एक बिल्कुल पैटर्न की तरह काम कर रहा था। ओह अच्छा, ऐसी बात है मास्टर शेख, आखिरकार आपने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को सुदूर कर रखा है। यहाँ पर आपने एक अच्छा पैटर्न बना लिया है। विपिन यहाँ पर अब देखता है कि स्वर्ग का जो आदेश था वो यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से काम किया करता था। हाँ, अगर सामने वाले बंदे को नचाना है तो उसके सामने एक जाल को बना दिया जाए। वास्तव में इसके सामने वाले बंदे को ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको ये लगेगा जैसे कि यहाँ पर उसके ऊपर पूरा आसमान गिरकर आ गया हो। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर विपिन के साथ में अभी अभी चल रहा था। आखिरकार जहाँ विपिन अपनी तलवार घुमाता वहाँ यहाँ पर पहले से मास्टर शेख की तलवार आ जाया करती थी। अब यहाँ पर विपिन को ज्यादा कुछ नहीं करना था, उसको इसी पैटर्न को तोड़ना था। और इस पैटर्न को कैसे तोड़ा जा सकता था, वो तो यहाँ पर विपिन के दिमाग के अंदर कुछ ख्याल चल रहे थे। विपिन जल्द ही धीरे धीरे करते हुए उन सभी पैटर्न्स को देखने लगता है। बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे जाल उसके आसपास में आ जाते हैं। हालांकि ये जाल उसको काट या उसको बांध नहीं सकते थे, लेकिन ये कुछ ऐसा था जैसे कि उसको उलझाने का काम कर सकते थे। हाँ, वास्तव में इस जाल के अंदर विपिन पूरी तरह से फंस चुका था चारों तरफ से। लेकिन अब उसे यहाँ पर इस जाल को काटने के लिए एक अलग तरीके से जाल को बनाना होगा, यानी कि उसके ऊपर की तलवारों को पूरी तरह से काटना होगा। उस जाल के अंदर ही यहाँ पर एक अलग पैटर्न बनाकर उसके ऊपर यहाँ पर दो लड़ा बना सकता था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर उसके बीच के अंदर गिठान लगा देना, जिसकी वजह से तलवार यहाँ पर जाकर यूं चली जाती और यहाँ जाकर इस तरह चली जाती। चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। विपिन को जब यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाता है तो फिर उसकी आंखों के अंदर वह चमक दिखाई देने लगती है और जल्द ही वो अपनी उस तलवारबाजी को क्रियान्वित करना शुरू कर देता है। जल्द ही यहाँ पर मास्टर शेख जहाँ जहाँ पर स्विंग करते थे वो उसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पर स्विंग कर उस टेक्निक को पूरी तरह से चेंज कर दिया करते थे। विपिन ने जल्द ही अपना एक ही माया जाल बना लिया था। उसका माया जाल पूरी तरह से पैटर्न्स के अंदर चेंज हो गया था। विपिन जल्दी से उसी पैटर्न्स का यूज करते हुए यहाँ पर आगे तरफ बढ़ने लगता है और जब यहाँ पर वो सारे पैटर्न बन चुके थे तो वही मास्टर शेख को यहाँ पर ऐसा लगने लगा था जैसे कि उसको पीछे की तरफ दबाया जा रहा हो। मास्टर शेख की तलवारबाजी वहीं पर ही रुक सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मास्टर शेख की हर एक चाल को देख लिया गया हो। वही दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर विपिन आगे बढ़ता है तो मास्टर शेख एक हल्की सी मुस्कान के साथ में ही पीछे की तरफ चले जाते हैं और अपनी तलवार को अंदर रख लेते हैं। मानना पड़ेगा कि आपने वास्तव में चलते चलते ही इस तरह से एक तलवारबाजी को क्रियान्वित कर लिया है, और क्योंकि आपने यहाँ पर इस तरह से मेरी तलवारबाजी के अंदर ऐसे चलते चलते यहाँ पर खामियां निकाल ली है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप यहाँ पर एक भगवान बनने के काबिल है। अब आपको यहाँ पर वह जो दिव्य एनर्जी है वह मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं आप, अभी तक हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। विपिन जैसे मास्टर शेख को पीछे वो फालतू की बातें करते हुए सुनता है तो उसके साथ में उसका दिमाग फिर जाता है। यार ये क्या बात हो गई भाई, यहाँ पर जब मैंने कुछ सीखा तो उसके साथ में वो पीछे की तरफ हट गए। लेकिन वही दूसरी तरफ विपिन ये सारे शब्द तो कह रहा था, लेकिन यहाँ पर उसको ये पता था कि अगर मास्टर शेख ने पूरी ताकत का यूज किया होता ना तो विपिन शायद ही उनके सामने टिक सकता था, क्योंकि विपिन उनकी लड़ाई टेक्निक्स को देखकर ये बता सकता था कि मास्टर शेख ने अब तक यहाँ पर कोई सी भी लड़ाई टेक्निक का यूज ढंग से नहीं किया था, ना ही अपनी पूरी ताकत का यूज किया था, तो आखिरकार वह बीच में कैसे रुक सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ नहीं नहीं, मैं यहाँ पर कोई जीत और हार के लिए नहीं आया था। मतलब तो यहाँ पर मुझे एक ही चीज से था कि आपको यहाँ पर चुनना था। मुझे यहाँ पर इसीलिए तो रखा गया था कि आप यहाँ पर जैसे ही आए तो आपको चुनकर इस जगह पर बिठा दिया जाए। इसके अलावा मेरा और कोई दूसरा काम नहीं था। जीत और हार तो चलती रहती थी, लेकिन आपने जिस तरह से अपने दिमाग को काम करा और जिस तरह से आपने मेरी लड़ाई टेक्निक्स को यहाँ पर समझ लिया, वास्तव में तब से यहाँ पर पता चल सकता है कि आप अब एक भगवान बनने के काबिल हो चुके हैं और आखिरकार आपने इस परीक्षा को पार कर लिया है। क्या परीक्षा? कैसी परीक्षा? लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में वह हैरान रह जाता है और उसके बाद में इस बार अब बिल्कुल शांति से वो मास्टर शेख को देखने लगता है। ये क्या, ये मास्टर शेख यहाँ पर उस पहले वाले मास्टर शेख से बिल्कुल अलग लग रहे हैं जो मेरे ऊपर बार बार अटैक कर रहे थे।
आखिरकार ये चल क्या रहा है? क्या वास्तव में ये असली मास्टर शेख है? क्या ये असली मास्टर शेख की चेतना है? अगर ये असली है तो वो नकली होगा। विपिन के दिमाग के अंदर ऐसे ही बहुत से ख्याल जवाब आने लगे थे। आखिरकार यहाँ पर वो पुराने वाला तो ऐसा था जैसे कि नालायकों की तरह मेरे पीछे पड़ा हो, लेकिन अब सामने वाले को देखने के बाद में ऐसा लग रहा था जैसे कि इसने बहुत सारी जानें बचाई हो और यहाँ पर उद्धार करने के लिए ही बैठा हुआ हो। विपिन जल्द ही यहाँ पर मास्टर शेख के उस चीज को पूछने वाला था, तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर शेख उसके अलग एक सवाल बोल देते हैं। आप विपिन है ना? और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में स्वर्ग का एक टुकड़ा जिसको यहाँ पर अपूर्णताएं कहा जाता है वो है। तो वही दूसरी तरफ जैसे विपिन यहाँ पर उन शब्दों को सुनता है तो विपिन चौकन्ना हो जाता है। मुझे पता था यहाँ पर ये कभी नहीं सुधरने वाले। आ गए ना अपनी असली फेस के ऊपर। आखिरकार मुझे लगा ही था कि इतना शांत कैसे बैठे हुए हैं। वही दूसरी तरफ जैसे विपिन आगे बढ़ता उनसे कुछ पूछने के लिए, तो वही दूसरी तरफ ठीक है, अब मेरा यहाँ पर जाने का समय भी हो गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि आपको जाने से पहले है ना यहाँ पर अपनी आत्मा का एक टुकड़ा छोड़ना होगा, ताकि जब आगे आने वाले समय के अंदर कोई लड़ाकू यहाँ पर आता है तो आप उसको यहाँ पर चूज कर सके। और धीरे धीरे करते हुए अब मास्टर शेख वहां से गायब होना शुरू हो गए थे। तो वही दूसरी तरफ आप कहाँ जा रहे हैं? विपिन को भी यहाँ पर अब अचानक से कुछ बेचारी बातें याद आने लगती है जो पीछे उसके साथ में हुई थी। हाँ, वही बेचारी बातें जिसने यहाँ पर मास्टर शेख ने उसको परेशान कर रखा हुआ था। जब जब वो जन्मजात जहर के बारे में पूछता था तो मास्टर शेख मुंह उठाकर वहां से भाग जाया करते थे, या फिर कोई दूसरे सवाल के ऊपर। तो इसी के साथ में विपिन को अब कुछ याद आने लगता है। ये क्या है? आखिरकार मास्टर शेख क्या वास्तव में ये वाले असली है? विपिन के दिमाग के अंदर ये सवाल चल ही रहे थे। तो वही दूसरी तरफ ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पर अपनी आत्मा का टुकड़ा छोड़कर बाहर जाते हैं तो वहां जाने के बाद में आपको अपना एक अर्ध दिव्य से ऊपर की एक एनर्जी मिल जाएगी, यानी कि आप दिव्य एनर्जी को वहां पर हासिल कर सकते हैं और भगवान बन सकते हैं। चलिए ठीक है, आपसे मैं कभी बाद में मिलता हूँ। इतना कहने के साथ में पॉप के साथ में यहाँ पर मास्टर शेख गायब हो जाते हैं। ये क्या है? अब यहाँ पर विपिन के दिमाग के अंदर जैसे मास्टर शेख वहां से गायब हो जाते हैं तो विपिन के दिमाग के अंदर बहुत से सवाल आने लगते हैं। यार, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरा। आखिरकार ये चल क्या रहा है मेरे साथ में? यहाँ पर ये लोग चाहते क्या है मेरे से? मास्टर शेख एक बार मेरे सामने आ जाओ, आप मेरे से आपको यहाँ पर बहुत सारे सवाल जवाब पूछने हैं। आखिरकार यहाँ पर आप पता नहीं क्या समझते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। असली शरीर आएगा ना जब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको। विपिन के दिमाग के अंदर ऐसे सवाल चलने लगते हैं। इसका मतलब ये था कि अभी अभी जो उसके सामने आया था वो असली था और जो उसके पीछे यहाँ पर हाथ धोकर पड़ा हुआ था नंगा होकर वो यहाँ पर नकली था। चलो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो, लेकिन अब मैं इसका पता कैसे लगाऊं? उसके बाद में विपिन जल्दी से यहाँ पर अब वही करता है। मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द भगवान की एनर्जी लेनी होगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। अगर मैं एक बार भगवान बन जाता हूँ ना तो फिर यहाँ पर अज़्योर के ऊपर कोई मेरा सामना करने लायक नहीं रहेगा। उसके बाद में तो ये भी आ जाएंगे ना, तो ये से करके भगा दूंगा। ना असली है ना नकली है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विपिन जैसा यहाँ पर कहा गया था उसके हिसाब से जल्द ही वो अपने आत्मा का एक टुकड़ा वहीं पर ही छोड़ देता है और वहां से बाहर निकलकर आ जाता है। बाहर जब वो निकलता है तो उसके साथ में उसके सामने क्लोन खड़ा हुआ था। क्लोन अभी उसी का ही वेट कर रहा था। वहीं विपिन जल्दी से क्लोन के पास में चला जाता है और वो उस महल से दूर जाकर पीछे की तरफ देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि यहाँ पर मास्टर शेख ने कहा था वैसा ही हुआ। अचानक से जो महल था उसके ऊपर की जो छोर था उसके ऊपर से एक रोशनी बाहर निकलती है और वो जल्द ही यहाँ पर जो विपिन के सामने दो पिलर्स लगे हुए थे उन दोनों के बीच में जाकर तैरने लगती है। ये क्या? ये वास्तव में वही है। वैसे जैसे यहाँ पर विपिन उस चीज को देखता है तो उसकी आंखें यहाँ पर चमकने लगती है, क्योंकि उसके सामने जो एनर्जी अभी दिव्य एनर्जी घूम रही थी उसके अंदर से वास्तव में एक बहुत ज्यादा ही भयानक एनर्जी बाहर थी। ऐसा था जैसे कि यहाँ पर अगर कोई भी उसके सामने आए ना तो उसके बाद में यहाँ पर वो दबा दिया जाएगा। आखिरकार मैं यहाँ पर प्रत्युषा को ढूंढ पाऊंगा, मैं भगवान बन सकता हूँ। विपिन के दिमाग के अंदर और मन तन के अंदर यही सवाल आते हैं। उसके बाद में जल्द ही वो एनर्जी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हालांकि जैसे ही यहाँ पर वो उस एनर्जी को पकड़ने के लिए आगे जाता है, शक 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 शक, यहाँ पर अगले ही पल यहाँ पर तलवार के वो सारे वार विपिन की तरफ आ जाते हैं। विपिन जल्दी से अपने आप को संभालता है, लेकिन जिससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही अगले ही पल यहाँ पर आसमान के अंदर से एक होल बन जाता है। वो डार्क होल था।
तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने यहाँ पर इस तरह से मेरी मदद कर दी। आखिरकार यहाँ पर ये मेरा हुआ। मुझे पता था तुम मेरी यहाँ पर मदद जरूर करोगे। इसके साथ में बहुत ज्यादा भयानक सी आवाज यहाँ पर उस हॉल से बाहर निकलती है। उसके बाद में एक हाथ सीधे यहाँ पर उस एनर्जी की तरफ बढ़ता है और उसके हाथ के अंदर बोतल थी, उसके अंदर वो सारी एनर्जी गायब हो जाती है। ए, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी एनर्जी वापस दो। जैसे विपिन यहाँ पर उस चीज को देखता है तो उसके साथ में यहाँ पर उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। क्या मैं कौन हूँ? अरे मैं वही हूँ। इसके बाद में उस होल के अंदर से एक आकृति तैरते हुए बाहर आती है। वह यहाँ पर अभी हवा के अंदर ही बैठा हुआ था। तुम असली मास्टर शेख नहीं हो, बड़े माय का लाल समझते हो खुद को। यहाँ पर तुम वो हो ही नहीं सकते। जैसे विपिन ने अपने सामने उस छपरी को देखा ना तो उसके साथ में वो उसे चिल्लाते हुए कहता है, छपरी कहीं का, आ जाता है मुंह उठाकर, मैं मास्टर शेख हूँ बड़बड़ाते हुए। आखिरकार यहाँ पर तू वो कैसे हो सकता है? वही साथ में यहाँ पर विपिन उसका वहाँ पर मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि वास्तव में विपिन यहाँ पर अब उसको पहचान चुका था। आखिरकार यहाँ पर जो महल के अंदर था ना वो बड़ा ही सुदूर लग रहा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल एक असली मास्टर शेख जैसा जो मास्टर टीचर लग सकता था। लेकिन ये बंदा, अरे ये बंदा कोई मास्टर शेख नहीं है, ये कोई बेरुपया है जो आ गया है छपरी पंती दिखाने के लिए यहाँ। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे छपरी कहने की? अरे मैं असली हूँ, तेरी ऐसी की तैसी। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो क्लोन था वो उसको गालियां बकने लगता है और उठा कर पूरी तरह से गुस्से के अंदर आ जाता है। मैं तेरा खून कर दूंगा बाबूआ। उसके साथ में यहाँ पर वह चिल्लाते हुए कहता है और अगले ही पल मर साले। वहां पर वो ऐसा कहता है और सीधा छपरी पंती के साथ में विपिन के ऊपर अटैक करने लगता है। मैंने कहा था ना तुम वो नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ विपिन की आंखें यहाँ पर सिकुड़ जाती है और उसको कहता है। उसके बाद विपिन उस ताकत को महसूस करता है जो ताकत उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रही थी। इस बार यहाँ पर जो ताकत उसके बढ़ते आ रही थी वो पिछली बार से बहुत ज्यादा ही लग रही थी। ओह, तुमने यहाँ पर अपनी ताकत बढ़ा ली है। विपिन इस बार देख पा रहा था जब वो पिछली बार क्लोन के साथ में लड़ा था तो उसके बाद में उसकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इस बार यहाँ पर तुमने बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे इसके अंदर तो कोई स्वर्ग की एनर्जी दिख ही नहीं रही है, तो ये मैं कैसे मान सकता हूँ कि तुम एक स्वर्ग से उतरे हुए देवता हो। उसके साथ में विपिन एक असली की हंसी लड़ता है और उसके बाद में ही यहाँ पर अपने एक स्लेश के साथ में उसको वहीं पर ही नष्ट कर देता है। उसके बाद विपिन देख पा रहा था कि उसके अंदर कितनी बड़ी कमियां थी। मेरी एनर्जी वापस दे दो मेरे को, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर कहीं जाना है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मेरी एनर्जी वापस दो। विपिन यहाँ पर जल्दी से उछलता है और क्लोन और टोंगसान तलवार को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे यार चलो ठीक है, बाय बाय, मेरे को नींद आ रही है। और इसके अलावा रही इस एनर्जी की बात तो भूल जाओ, अब तो यहाँ पर मैं वापस लौट कर आऊंगा भगवान बनकर। उसके बाद में मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे मेरे से बच पाते हो। फिर उसके बाद में तुम्हारा वह स्वर्ग का टुकड़ा अन्नपूर्णता वो मेरा होगा। उसके साथ में अगले पल वो वहां से गायब हो जाता है। धत तेरी की। विपिन का चेहरा लाल पीला हो चुका था, उसको बहुत ज्यादा बुरी तरह से गुस्सा आ रहा था। वहीं एपिसोड वहीं पर ही खत्म हो चुका था। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हम लोग यहाँ पर अपनी इस स्टोरी को खत्म जरूर करेंगे और जल्दी करेंगे। फिर लोग बाग बोलेंगे कि भाई स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाओ, तो उसके बाद में हम कोई भी कहानी फैल देंगे। चलो टाटा बाय बाय।